हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। जैसा कि हमने हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि प्रोनाउन किसे बोला जाता है और एडजेक्टिव किसे बोला जाता है। प्रोनाउन होता है जो कि नाउन को रिप्लेस करने का काम करेगा, और एडजेक्टिव होता है जो कि नाउन और प्रोनाउन दोनों की क्वालिटीज़ बताता है, दोनों को क्वालिफाई करने का काम करेगा। तो प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में। तो अगर बात की जाए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में, तो इसमें हमारे पास रहता है ईच, आइदर, नीदर, नन। सेम अगर हम देखें तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में भी आता है ईच, एवरी, आइदर, नीदर, नन। तो अगर आप देख पा रहे होंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आइदर का यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन अगर बात की जाए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में एवरी का यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये है कि एवरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव की तरह काम करता है, प्रोनाउन की तरह नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है कि एवरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव की तरह काम करता है, प्रोनाउन की तरह नहीं। तो आइए इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। उससे भी पहले अगर हम बात करें ईच, आइदर, नीदर, नन, इन सभी को प्रोनाउन कब बोला जाएगा और एडजेक्टिव कब बोला जाएगा, तो इन्हें प्रोनाउन बोलेंगे जब इन सभी के बाद लगा हुआ होगा ऑफ, क्योंकि हमें पता है प्रोनाउन का काम होगा नाउन को रिप्लेस करना। इसका मतलब है कि इनके एग्जैक्ट बाद वैसे भी नाउन तो कभी आएगा नहीं। तो अगर ईच, आइदर, नीदर, नन के बाद ऑफ लगा हो, और ऑफ के बाद का नाउन जो है ध्यान रखिएगा कभी भी सिंगुलर ना हो। ऑफ के बाद का जो नाउन होना चाहिए वो होना चाहिए हमेशा ही प्लूरल। एंड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन सभी के बाद हमेशा ही यूज़ किया जाता है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का। इन शॉर्ट आप ये ध्यान रखिए कि ईच, एवरी, आइदर, नीदर, नन हमेशा ही अपने साथ लेते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और अगर आगे कोई प्रोनाउन दिया गया हो या एडजेक्टिव दिया गया हो तो वो भी हमेशा सिंगुलर ही रहता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए एडजेक्टिव की, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में ईच, एवरी, आइदर, नीदर के बाद जो भी नाउन लगा होगा वो होना चाहिए सिंगुलर फॉर्म में। पहली बात तो ईच, एवरी, आइदर, नीदर के एकदम बाद जो है नाउन होना चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव होता ही क्या है जो कि नाउन को क्वालिफाई करेगा। तो क्वालिफाई करने के लिए नाउन का होना ज़रूरी है। तो ईच, एवरी, आइदर, नीदर के बाद नाउन होगा, लेकिन वो नाउन अब प्लूरल फॉर्म में नहीं, वो नाउन हो जाएगा सिंगुलर फॉर्म में। यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि प्रोनाउन के केस में जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन एडजेक्टिव के केस में जो नाउन रहेगा वो रहेगा सिंगुलर फॉर्म में। प्लस ये पॉइंट तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि इन सभी के साथ हमेशा ही यूज़ किया जाएगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का। अब इन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। जैसे कि हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, नाइदर ऑफ द चार्जेस इज जस्ट। तो यहाँ पर अगर बात की जाए नाइदर की, कि नाइदर जो है वो प्रोनाउन में आएगा या एडजेक्टिव में, पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन गया कि ये प्रोनाउन है या एडजेक्टिव। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि इनके बाद नाउन नहीं लगा है, ऑफ लगाया गया है। इट मीन्स नाउन नहीं है, एकदम बाद नाउन नहीं है। नाउन नहीं है तो मतलब ये बन जाएगा आपके पास प्रोनाउन। वहीं नेक्स्ट एग्जाम्पल है ईच ऑफ द बॉयज हैज़ हिज ओन बुक। अब यहाँ पर अगर बात की जाए ईच की, ईच के बाद ऑफ लगा है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, प्रोनाउन का एग्जाम्पल। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि इसके बाद अगर ऑफ लगा हो तो जो नाउन रहेगा वो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर अगर बाई चांस आपके पास दे दिया जाए बॉय, तो ध्यान रखिए वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर बॉयज़ ही आएगा, नाउन प्लूरल ही रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारे पास यहाँ पर हैज़। देखिए यहाँ पे इसके हर पोर्शन से क्वेश्चन बनेगा। पहला यहाँ पर ईच से आ गया, सेकंड हमारे पास नाउन से हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब से, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव जो भी दिया गया हो। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास हिज ओन बुक। नेक्स्ट है नन शुड हेट हिज नेबर। अब यहाँ पर अगर बात की जाए नन की, अब नन भी किस चीज़ का एग्जाम्पल हो जाएगा, प्रोनाउन का एग्जाम्पल। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद ऑफ नहीं दिया गया है। सो यस, इसके बाद ऑफ तो नहीं दिया गया है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर शुड दिया गया है। तो शुड मॉडल वर्ब है, या फिर यूँ कहें एक तरह से हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब नन के बाद कोई नाउन तो नहीं दिया गया है। नाउन नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये प्रोनाउन ही होगा। अगर नाउन दिया गया होता तो ये एडजेक्टिव
होना था। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में ईच गर्ल हैज़ अ बुक। अब ईच की अगर बात की जाए कि ये प्रोनाउन में आएगा या एडजेक्टिव में आएगा, तो ये है हमारे पास एडजेक्टिव का एग्जाम्पल, क्योंकि जो गर्ल दिया गया है वो गर्ल है यहाँ पर नाउन, और हमें पता है कि अगर एकदम बाद हम नाउन का यूज़ कर रहे हैं तो वो सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए, प्लस जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो तो वैसे भी सिंगुलर ही होनी है, हम यहाँ पर हैव का यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आइदर बुक इज़ योर्स। यहाँ पर भी अगर आइदर की बात की जाए तो ये भी हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर ये जो बुक दिया गया है ये बुक है हमारे पास एक नाउन, और नाउन से पहले हम जिसका यूज़ करते हैं वो एडजेक्टिव ही होता है। लास्ट वीडियो में भी हमने इस बारे में डिस्कस किया है। तो वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर योर्स की, आप सभी को याद होगा कि हमने ये लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। योर्स जो है वो प्रोनाउन में आ जाएगा एडजेक्टिव में। सो यस, ये हमारे पास एग्जाम्पल है प्रोनाउन का। पहली बात तो इसके बाद नाउन नहीं दिया गया है। दूसरा, हमने ये भी पढ़ा था कि जिनके लास्ट में एस लगा हो वो सारे के सारे प्रोनाउंस के ही एग्जाम्पल होंगे। नेक्स्ट है एवरी मैन इज़ इमोशनल। अब यहाँ पर एवरी भी हमारे पास एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद नाउन दिया गया है और वो नाउन भी सिंगुलर फॉर्म में, प्लस हेल्पिंग वर्ब दी गई है वो भी हमारे पास सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगी, यहाँ आर का यूज़ नहीं किया जा सकता। आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बीच का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। सो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जहाँ से आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी इस टॉपिक की। सो क्वेश्चंस करने से पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हमारी एकेडमी न्यू बैचेस स्टार्ट करने जा रही है, जिसमें हमारे पास रहेंगे कुछ जर्नल बैचेस लाइक पटवारी, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड। नेक्स्ट है हमारे पास टीजीटी कमीशन एंड एचपी टेट। सो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रहेगा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, डैश इंजीनियर वॉज गिवन अ मैनुअल। हमारे पास ऑप्शन दिया गया है ईच, आइदर, नीदर, ऑल। अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम ईच, आइदर, नीदर या ऑल का यूज़ करते कहाँ है। तो इसके लिए भी हमने पहले ही कुछ वीडियोस बनाई हैं जिसमें हमने इन सभी के बीच का डिफरेंस क्लियर किया है। तो अगर सबसे पहले बात करें हम आइदर और नीदर की, तो आइदर और नीदर का यूज़ हम वहीं करते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो की बात की जा रही हो। मोर देन टू के लिए आइदर और नीदर नहीं लगाया जाता है। अगर बात की जाए ऑल की, ऑल जो है हम होल को बताने के लिए, मतलब पूरे को बताने के लिए यूज़ करते हैं, प्लस इसके बाद जो भी नाउन होना चाहिए वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। तो अगर बात की जाए यहाँ पर इंजीनियर की, तो इंजीनियर तो सिंगुलर है, तो ऑब्वियसली ऑल तो हमारे पास आंसर नहीं होगा। तो हमारे पास यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ईच। ईच इंजीनियर वॉज गिवन अ मैनुअल। ईच इंजीनियर का मतलब है कि हम हर एक पर्टिकुलर को इंडिकेट करके बोल रहे हैं कि ईच इंजीनियर वॉज गिवन अ मैनुअल। प्लस साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैड अ लगेज हैंगिंग ऑन टू डैश हैंड। ऑप्शंस हैं आइदर, नीदर, ईच और दोज। ऑब्वियसली दोज तो यहाँ पर आंसर नहीं होगा। अगर बात करें यहाँ पर हैंड की, तो ऑब्वियसली आप सभी को पता है कि हैंड तो दो ही होंगे, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों को ये कन्फ्यूजन हो कि आइदर और नीदर भी तो हम दो के लिए ही यूज़ करते हैं। सो यस, आइदर और नीदर जो है दो के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये यूज़ किए जाते हैं वहाँ पर जहाँ पर बात की जाती है चॉइस की। ऑप्शन की जहाँ बात की जाती है वहाँ पर आइदर और नीदर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ईच, क्योंकि हम दो के लिए ईच लगाते हैं, मतलब टू और मोर देन टू के लिए ईच का यूज़ किया जाता है। ईच और एवरी के का डिफरेंस हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, चाहे तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ईच हैंड। नेक्स्ट है ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश गोइंग टू टेक पार्ट इन द प्ले। ऑप्शंस हैं वर, हैव बीन, आर और इज। बहुत सिंपल है, हमने अभी अभी डिस्कस किया कि ईच और एवरी के साथ हमेशा आपको लगानी है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सो यहाँ पर भी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इज। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज गोइंग। आप देख सकते हैं वर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है, हैव प्लूरल होती है और आर भी प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब है। सो ऑब्वियसली आंसर भी नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास नन ऑफ द टू सिस्टर्स हैज़ पेड हर ट्यूशन फीस एंड लास्ट है नो एरर। तो हमें बताना है कि यहाँ पर एरर जो है वो कौन से पोर्शन में है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड पोर्शन में बात की गई है टू सिस्टर्स की, तो हमें पता है टू के लिए हम नन तो नहीं लगाते। यहाँ से आप ध्यान रखेंगे नन का यूज़ किया जाता है अगर हम बात कर रहे हों मोर देन टू की। मोर देन टू के लिए नन लगाया जा सकता है, लेकिन अगर टू की बात की जा रही हो तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर नीदर का। नीदर ऑफ द टू सिस्टर्स हैज़ पेड हर ट्यूशन फीस।
और इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये प्रोनाउन का एग्जाम्पल होगा ये एडजेक्टिव का, सो बहुत सिंपल है, ऑफ लगा है तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा प्रोनाउन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ईच ऑफ द मेंबर्स हैड देयर ओन ओपिनियन अबाउट इट, नो एरर। तो इसमें भी हमें बताना है कि एरर जो है वो कौन से पोर्शन में हो जाएगा। तो हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि ईच के साथ हम हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगाते हैं, और अगर कोई प्रोनाउन दिया गया हो या कोई एडजेक्टिव दिया गया हो तो वो भी हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में आएगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो नहीं दी गई है, मतलब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैड दिया गया है, जो कि हम सिंगुलर में भी यूज़ करते हैं और प्लूरल में भी यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है हमारे पास देयर, और हम सभी को पता है कि देयर तो प्लूरल है, तो ऑब्वियसली ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा हिज। ईच ऑफ द मेंबर्स हैड हिज ओन ओपिनियन अबाउट इट, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो, आई आस्क्ड 2 persons द वे टू द स्टेशन बट नन ऑफ देम न्यू इट। एज यू ऑल नो कि नन का यूज़ तो हम तब करेंगे जब बात की जा रही हो मोर देन 2 की, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 2 persons की। तो जब 2 लोगों की बात की जा रही है तो हम यहाँ नन का नहीं, यहाँ यूज़ किया जाएगा नीदर का। सो आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। If you like our video, do like, share and subscribe our channel. Thank you once again.